कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल से लेकर पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता हर वक्त मोदी और बीजेपी के विरोध में सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आरोपों की बौछार करते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत है, वो बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा देते हैं, लेकिन अक्सर उनके आरोपों में कोई दम नहीं होता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाने की वजह से पवन खेड़ा की मुसीबत बढ़ गई है। असम चुनाव से पहले पवन खेड़ा बहुत जोश में थे और ये दावा कर रहे थे कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी चुनाव के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अब खुद पवन खेड़ा भाग रहे हैं। दर्शकों, अपने राजनीतिक फायदे के लिए पवन खेड़ा इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक निर्दोष महिला पर आरोप लगाया जिसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सिर्फ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए होते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जाता, लेकिन उन्होंने एक बेकसूर महिला को इस विवाद में घसीट लिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि खेड़ा के साथ और कौन लोग हैं जो इस कांड में शामिल हैं। वहीं अब राहुल गांधी का भी खेल बेनकाब हो गया। राहुल गांधी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजीपुर में लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 22 अप्रैल को जब पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के नेता यहां पहुंचे तो उनके ऊपर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू होती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने दावा किया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के इस दावे को लेकर अब गाजीपुर पुलिस ने एक बयान भी जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं गाजीपुर पुलिस ने राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें फैक्ट चेक किया था। पुलिस ने अपील की कि वो बिना किसी पुष्टि के अफवाहें न फैलाएं। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि गाजीपुर में विश्वकर्मा समुदाय की एक बेटी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और परिवार को एफआईआर दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि हर बार पीड़ित कमजोर वर्ग से होता है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है और सत्ता में बैठे लोग चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जिस देश में और प्रदेश में माँ बाप को अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए भीख मांगनी पड़े, उस देश की सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, आपके राज्य में बेटियों इतनी असुरक्षित क्यों हैं? वहीं गाजीपुर पुलिस ने एक्स पर राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए खारिज किया। गांधी की पोस्ट पर जवाब देते हुए गाजीपुर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि कृपया सभी तथ्यों को संज्ञानित करें। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 5:44 पर मृतका के पिता ने डायल 112 पर कॉल करके बताया था कि लड़की ने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आगे लिखा कि प्रकरण में मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में भी रेप का कोई उल्लेख नहीं है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बलात्कार संबंधी तथ्य नहीं आया है। पीड़ित पुलिस ने राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा है कि कृपया कोई ऐसी असत्यापित, तथ्यहीन एवं भ्रामक अफवाह न फैलाएं जिससे समाज में शांति भंग हो। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में हत्या के एक आरोपित समेत पथराव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो देखा आपने कैसे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी आरोप लगाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेड़ा एक्सपोज हो गए और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेड़ा पकड़े जा चुके हैं। वहीं अब राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे गलत आरोप लगाकर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में थे। ऐसे में जब राहुल गांधी की फर्जी खबर का सहारा ले रहे पवन खेड़ा द्वारा फर्जी आरोप लगाना समझा जा सकता है, लेकिन देश के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें